गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तेज सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स लेकर हाजिर हूँ। आइए क्लास शुरू कर रहे हैं। आज एमीन्स का IUPAC नामकरण। सबसे पहले एमीन्स की संरचना और उसका अनुलग्न। हेडिंग लगाया मैंने, एमीन्स नेमिंग ऑफ अमीन्स, अमीन का नामकरण। इधर हमेशा की तरह एल के स्थान पर जो वर्ड यूज में लेते हैं उनको लिखा मैंने। एक कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। सबसे पहले एमीन्स की संरचना कैसी होती है, तो मैं एमीन की संरचना पढ़ाऊंगा। एमीन 3 प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहले RNH2, इसको प्राइमरी अमीन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी अमीन, हिंदी में कहेंगे प्राथमिक अमीन। अमीन लिख दो, एमीन लिख दो, बोलने का फर्क है। प्राइमरी अमीन, अगर अमीन पर 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं तो ये सेकेंडरी अमीन कहलाता है, और अगर इसके ऊपर 3 एल्किल समूह जुड़ते हैं तो ये टर्सरी अमीन कहलाता है। टर्सरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और प्राथमिक अमीन। अब प्राथमिक अमीन में NH2 समूह पाया जाता है, इसमें NH समूह पाया जाता है, और इसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है जिसके ऊपर 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। 1, 2, 3। यहाँ 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं और यहाँ 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से ये अमीन 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। अमीन का अनुलग्न IUPAC नामकरण देते समय जो सफिक्स होता है वो एमीन ही होता है। ठीक है, IUPAC में इसका अनुलग्न अमीन होता है। अब मैं आपको इनका एक एक करके प्राथमिक अमीन का, द्वितीयक अमीन का और तृतीयक अमीन का IUPAC नेमिंग पढ़ाऊंगा और एक एक के अलग अलग एग्जांपल्स देता हूं। तो सबसे पहले हम जो IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे एमीन्स में, वो प्राथमिक अमीन की पढ़ेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इन अमीन्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं अलग अलग, प्राइमरी में कौन सा है, सेकेंडरी में कौन सा है और टर्सरी में कौन सा है, और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन में NH2 समूह पाया जाता है, इसको एमिनो कहते हैं। ओके, प्राथमिक अमीन में NH2 समूह पाया जाता है, इसे अमीनो कहते हैं। सेकेंडरी अमीन में ये ग्रुप पाया जाता है, इसे इमिनो कहते हैं। और टर्सरी अमीन में जो समूह पाया जाता है इसको हम टर्सरी नाइट्रिलो समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी नाइट्रिलो समूह। इस प्रकार से इन तीनों में ये अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के अंदर होता है। ठीक है, अमीनो, इमिनो और टर्सरी नाइट्रिलो। अब हम इनका एक एक करके IUPAC नाम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राथमिक अमीन का IUPAC नामकरण। ओके, प्राथमिक अमीन का IUPAC नामकरण करते समय हम इसका सूत्र क्या लगाएंगे? एल्केन अमीन नंबर आगे दे सकते हैं, नंबर एल्केन अमीन या एल्केन नंबर अमीन। ठीक है, एल्केन अमीन नंबर, एल्केन अमीन नंबर आप आगे दे सकते हैं, नंबर पीछे दे सकते हैं या नंबर बीच में दे सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं प्राथमिक अमीन का RNH2 का। ओके,
ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। इस सूत्र का जब हम IUPAC नाम देते हैं तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और लंबी श्रृंखला में उस कार्बन को जरूर लेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात NH2 समूह से जुड़ा हुआ होगा। तो कौन सा वाला कार्बन जरूर आएगा? ये कार्बन लंबी श्रृंखला में जरूर आएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हुई, 6 कार्बन की। उस कार्बन को मैंने जरूर ले लिया जो NH2 समूह से जुड़ा हुआ है, ये साइड चेन रह गई। ओके, ये RMH2 का IUPAC नामकरण कर रहे हैं प्राइमरी अमीन का। ओके, सबसे पहला सूत्र ये है, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं या नंबरिंग करें? पहले सबसे पहले नंबरिंग करो जहां से NH2 समूह नजदीक होता है। 1 2 इधर से 1 2 3 4 5, अर्थात जिस तरफ से NH2 समूह नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 3 पे मैथिल। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 मैथिल। ओके, 3 मैथिल लिखने के बाद एल्केन अमीन नंबर, तो लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो एल्केन की जगह क्या आएगा? हेक्सेन। हेक्सेन फिर अमीन नंबर की जगह क्या आएगा? 2, अर्थात अमीन कहां पर उपस्थित है? 2 नंबर पर है, इसलिए हमने 2 नंबर किसका दिया? NH2 समूह का। इस 2 नंबर को आप आगे दे सकते हैं, पीछे दे सकते हैं और बीच में दे सकते हैं। हेक्सेन अमीन 2 हेक्सेन अमीन, और इस नंबर को हम बीच में दे सकते हैं। हेक्स2 अमीन। ओके, इसका पहला एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इस संरचना में ये लाइन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से बनाइए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 पे कार्बन है, ये 1 2 3 पर अमीन है, 1 2 3 4 5 6 5 पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ये आप इस लाइन स्ट्रक्चर को पहले इस प्रकार से बना लो। इसके बाद आप इसकी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला में उस कार्बन को जरूर लेते हैं जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ होता है, तो इस कार्बन को जरूर लेंगे तो लंबी श्रृंखला चुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। जो कार्बन लंबी श्रृंखला में नहीं आते हैं वो साइड चेन कहलाते हैं। पार्श्व श्रृंखला, कितनी पार्श्व श्रृंखलाएं हो गई इसके अंदर? 3। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अब इसको नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? जहाँ से NH2 समूह नजदीक होता है, अर्थात यहाँ से 1 2 3 4 5 पर, यहाँ से 1 2 3 पर इधर से नजदीक है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? हमेशा की तरह साइड चेन को। इन तीनों मैथिल के नंबर देंगे। पहले 2 5 5, ये दोनों 5 पर हैं, तो पहले 2 5 5 2 5 5 डैश। 3 मिथाइल हैं तो क्या लगेगा? ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7, तो हेप्टेन अमीन। अमीन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे, हेप्टेन अमीन 3। इस प्रकार हम हिंदी में लिख सकते हैं इसको। 2 5 5 ट्राईमेथिल हेप्टेन अमीन टी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका IUPAC नाम करते हैं, और वो भी किसका करते हैं? प्राथमिक अमीन का। प्राथमिक अमीन का सिर्फ एक नाम और देते हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं। आइए ठीक है, इस प्रकार से ये प्राथमिक अमीन में NH2 समूह होता है। कैसे पहचानेंगे कि ये प्राथमिक अमीन है, द्वितीयक अमीन है या तृतीयक अमीन है? ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन में।
प्राइमरी अमीन में कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप होता है। ये NH2 ग्रुप हो गया। ओके, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे 1 2 3 4 5। नंबर किधर से देंगे? जिधर से NH2 समूह नजदीक होता है। 1 2 3 1 2 3। अब दोनों तरफ से 3 नंबर पर है, लेकिन इधर से ये साइड चेन भी है, इसलिए हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। लिखते समय एथिल मैथिल, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एथिल का पहला अक्षर पहले आता है, इसलिए हम पहले लिखते समय एथिल को लिखेंगे 3 एथिल 2 मैथिल। लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन है। पेंटेन अमीन, अमीन कितने नंबर पर है? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन अमीन 3। पहले लिखते समय 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन अमीन, पेंटेन एमीन, एमीन का नंबर 3 नंबर पर है, पेंटेन अमीन 3। ये प्राथमिक अमीन का नामकरण खत्म हुआ। अब हम सेकेंडरी अमीन का नामकरण कैसे पढ़ते हैं? IUPAC नामकरण ऑफ सेकेंडरी अमीन। ओके, आइए। सेकेंडरी अमीन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। एक एल्किल ग्रुप NH, दूसरा एल्किल। अब इन दोनों एल्किल ग्रुप में से एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो जो छोटा होता है उसे एक गोले मार लेंगे, एक गोले में ले लेंगे, और बड़ा है ये छोटा ले लिया स्मॉल, और ये लार्ज बड़ा। ओके, अनुलग्न हुई अमीन ही है, अनुलग्न सफिक्स एमीन। ओके, अनुलग्न वही रहेगा अमीन। सेकेंडरी अमीन में कितने एल्किल समूह होते हैं? 2। अब नाम लिखते समय जो छोटा एल्किल समूह है उसे सबसे पहले लिख देंगे N एल्किल, क्योंकि छोटा एल्किल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है, तो N इसकी पोजीशन हो जाएगी, और इसको हम ऐसे लिखेंगे N एल्किल। छोटे को लिख दिया N एल्किल। फिर जो बड़ा है उसकी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और उसको व्यू टाइम लिख देंगे एल्केन अमीन नंबर, एल्केन अमीन नंबर। फिर बोलूं, प्राथमिक अमीन में तो सिर्फ एक ही एल्किल समूह था, उसी की लंबी श्रृंखला चुनते हैं और कहते हैं एल्केन अमीन। लेकिन चूंकि सेकेंडरी अमीन में 2 एल्किल समूह हैं, एक छोटा या बड़ा, बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा बड़ा होगा। छोटे को चूंकि वो नाइट्रोजन पर लिखा हुआ है, अतः सबसे पहले लिख देंगे N एल्किल, N एल्किल। फिर बड़े वाले की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और लिखेंगे एल्केन अमीन नंबर। ओके, तो इसका एक एग्जांपल, पहले इसको हिंदी में लिख देता हूं, N एल्किल एल्केन अमीन नंबर। एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एल्किल समूह ये रहा, इस नाइट्रोजन पे दूसरा एल्किल समूह ये रहा। छोटा कौन सा है? ये है, तो पहले छोटे को गोले में लिख लो, बड़े की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे 1 2 1 2 3 4। नंबर किधर से करेंगे? जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक है, अर्थात 1 2 3 4। इस तरफ से नंबर करेंगे। इस तरफ से चूंकि क्रियात्मक समूह दूर रहता है, 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 पर है, इसलिए नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है, क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। इधर से 2 नंबर पर है, इस तरफ से हमने नंबर कर दिया। अब सबसे पहले देखो सेकेंडरी अमीन की पहचान क्या है? इसमें NH समूह होता है, इसके ऊपर 2 एल्किल समूह होते हैं, एक एल्किल ये रहा, एक एल्किल ये रहा। छोटा है, छोटे को हमेशा गोले में ले लो और लिख दो N एल्किल। तो चूंकि यहाँ पे ये एल्किल की जगह मैथिल है, तो लिखेंगे N मैथिल। N मैथिल लिख चुके, इसको हटा दो। अब लंबी श्रृंखला पा जाओ, कितने कार्बन है? 4। तो एल्केन अमीन नंबर, ब्यूटेन अमीन कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, ब्यूटेन अमीन 2। N मिथाइल ब्यूटेन अमीन 2। N मैथिल ब्यूटेन अमीन 2।
एन मेथिल ब्यूटेन अमीन 2 लिखेंगे। इस संरचना को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 NH ऐसे। ओके, ये हो गया 1 2 3 4 एन पे मिथाइल है तो एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन 2। ओके, सेकेंडरी अमीन की आईयूपीएसी नेमिंग एक बार फिर समझा रहा हूँ। सेकेंडरी अमीन में चूंकि 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन पर, छोटे एल्किल समूह को पहले लिख देंगे एन एल्किल, चूंकि वो नाइट्रोजन पे जुड़ा है, नाइट्रोजन की पोजीशन होती है एन एल्किल, मतलब नाइट्रोजन पर एल्किल जुड़ा हुआ है। फिर लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे बड़े ग्रुप का और एल्केन अमीन नंबर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंडरी अमीन का नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो देखो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ है, अर्थात नाइट्रोजन पर एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल इधर है, तो एक को मान लो एन मिथाइल। अब लंबी श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मीथेन अमीन। ओके, एन मिथाइल मीथेन अमीन। नेक्स्ट अपना एक एग्जांपल और, ये हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर तो है CH3 और इधर है CH2CH3, ठीक है, छोटा ये है, पहले इसको लिख देंगे एन मेथिल, ये बड़ा है, 2 कार्बन है, एथेन अमीन 1। ओके, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ओके। सबसे पहले ये छोटा एल्किल ग्रुप है, ये बड़ा है, छोटा नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। कौन सा समूह है ये, आइसोप्रोपिल। बड़े वाले की लंबी श्रृंखला चुनकर इसको नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6। उस कार्बन को जरूर लेंगे जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये ले लिया। सबसे पहले इसको लिख देंगे एन आइसोप्रोपिल। कौन सा ग्रुप है ये, आइसोप्रोपिल, एन आइसोप्रोपिल। एन आइसोप्रोपिल लिखने के बाद 4 पे एथिल है, 5 पे मेथिल है, तो 4 इथाइल, 5 मिथाइल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 6। हेक्सेन अमीन, अमीन कितने नंबर पर है, 3 पर, हेक्सेन अमीन 3, ठीक है। हिंदी में लिख देंगे एन आइसोप्रोपिल, एन आइसोप्रोपिल। 4 एथिल, 5 मेथिल, 5 मेथिल, हेक्सेन अमीन 3। ओके, इस प्रकार से इस सेकेंडरी अमीन्स के आईयूपीएसी नेम होती कंप्लीट। नेक्स्ट ले रहे हैं हम टर्सरी अमीन का नामकरण। अब टर्सरी अमीन में चूंकि 3 एल्किल ग्रुप होंगे, ठीक है, तो तीनों में से 2 छोटे होंगे और एक बड़ा होगा। दोनों छोटे छोटों को पहले लिखेंगे, बाद में बड़े वाले की लंबी श्रृंखला का चयन करके उसका आईयूपीएसी नामकरण देंगे। ओके, तो नेक्स्ट ले रहे हैं टर्सरी अमीन का नामकरण। आइए, ये टर्सरी अमीन है, एक एल्काइल ग्रुप, 2 और 3, ये छोटे छोटे होंगे, उनको पहले लिखेंगे। अगर सेम हो तो एन एन डाई एल्काइल। ओके, फिर जो बड़ा है उसकी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और लिखेंगे एल्केन अमीन नंबर। ओके, जैसे इसके ऊपर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए, एक मेथिल ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये बड़ा वाला, ठीक है। तो लंबी श्रृंखला कौन से का चयन करेंगे, बड़े वाले की लंबी श्रृंखला चुन लो जिसमें ये कार्बन होना जरूरी है क्योंकि ये नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ है। नंबर कहां से करेंगे, इधर से, क्योंकि यहाँ से 1 2 पर है, इधर से 1 2 3 और 4 पर है। 1 2 3 4 5 लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे, इन छोटे छोटे एल्किल ग्रुप को लिखेंगे। ये साइड चेन नहीं है, ये कहाँ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन पर जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन पर जुड़े हुए छोटे एल्किल समूह को लिखते हैं। चूंकि दोनों समान हैं, N
एन डाइमिथाइल, 2 मिथाइल हैं, ये भी नाइट्रोजन पर है, ये भी नाइट्रोजन पे, एन डाइमिथाइल। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। पेंटेन अमीन कितने नंबर पर है? अमीन 2 नंबर पर, ये अमीन का नंबर, पेंटेन अमीन 2। एन डाइमेथिल, पेंटेन अमीन 2। ओके, एन डाइमेथिल पेंटेन अमीन 2। अब यदि अगर ये छोटे छोटे जो एल्किल समूह हैं दोनों समान नहीं हो, असमान हो, अलग अलग हो, तो फिर दोनों को अलग अलग लिखेंगे। कैसे? आइए। ओके, आइएगा, ये क्या है? एथिल। ये क्या है? मैथिल। अब ये कार्बन यहाँ 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 यहाँ, कार्बन कार्बन कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3। ओके, लंबी श्रृंखला किसकी चुनेंगे? बड़े वाले की। कितने एल्किल ग्रुप है? एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये बड़ा वाला। तो पहले तो ये छोटे छोटे इनको गोले में ले लिया, एन एथिल, एन मैथिल। ओके, अब लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे? जो नाइट्रोजन पर है, एक पर एथिल है, एक मैथिल है, तो अलग अलग लिखेंगे। एन एथिल, एन मैथिल, ठीक है, एन पे एथिल है, एन पे मैथिल हो गया, दोनों को लिखते हैं अलग अलग। अब लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 7 ये साइड चेन है, तो ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये भी, सबकी नंबरिंग करेंगे 2 5 5। एक 2 पर है, ये 5 पर है और ये भी 5 पर है, तो सबकी पोजीशन देंगे। इसकी 2 5 5, ट्राइमेथिल, 2 5 5 ट्राइमेथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7। हेप्टेन अमीन कितने नंबर पर है? 2 पर, हेप्टेन अमीन 2। इस प्रकार से हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। एन एथिल, एन मैथिल, 2 5 5 ट्राइमिथाइल, हेप्टेन अमीन 2। हिंदी में लिख सकते हैं एन एथिल, एन मैथिल, 2 5 5 ट्राइमेथिल, हेप्टेन अमीन 2, 2 5 5 ट्राइमिथाइल, हेप्टेन अमीन 2। इस प्रकार से हम प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी। ये आपके समझ में आई होगी। यदि नामकरण पद्धति आपके समझ में आ रही है, कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की मुलाकात यहीं खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।